विमल मंडल जी का घर है, हम उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। ये दादी जी हैं, विमल मंडल जी की माँ विमल मंडल जी का विमल मंडल के यहाँ विमल मंडल जी ने 3 अक्टूबर को हाथ काटा था, है ना? आप अयोध्या में उनके साथ ही थी? नहीं, हम यहाँ पर से 4 तारीख का गए। जय हिंद, मैं हूँ प्रेमराज चौहान। बता दूं हम अभी उसी गांव में है, छर्रा पट्टी नाम है, विमल मंडल जी का एक गांव है। अररिया जिला के भरगामा प्रखंड के सिमरबनी पंचायत का एक गांव है। बता दूं बीते अक्टूबर में यही वो गांव है जहां हजारों मीडिया वाले आए थे। इसलिए आए थे कि विमल मंडल जी ने सिद्धांत के कारण अपना जो हाथ है वो काट कर सरयू नदी में बहा दिया था। इसलिए कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना हो रहा था और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जब उन्होंने कई कदम उठाए और हजारों पन्नों का लेख, प्रतिवेदन, आवेदन जिला से लेकर सीएम तक, सीएम से लेकर पीएम तक को पहुंचाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अंतिम में उन्होंने 3 अक्टूबर को अपना हाथ काट के यह साबित कर दिया कि अगर सरकार उनके अगर मेहनत को अगर विफल करती है तो कहीं ना कहीं वो जो सिद्धांतवादी, जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आदमी है, उन्होंने जो वचन लिया है उस वचन को निभाने के लिए एक हाथ क्या गर्दन भी काट सकते हैं। बता दें अभी वो घर लौट चुके हैं और हम उनके घर पे हैं। समय था जब हजारों लोग यहाँ आ रहे थे, एक भीड़ लगी हुई थी, है ना। और एक दूसरा वक्त है कि जब विमल मंडल जी आए हैं और अभी तक बता दूं इस पंचायत के लिए जितना भी उन्होंने किया, जितना भी बलिदान दिया, एक काम भी उनके किसी आवेदन पर अभी तक नहीं हुआ है। ना ही कोई जांच टीम आई है, ना ही इस पंचायत का जांच किया गया है, ना ही कोई भ्रष्टाचार दूर है। जैसा पहले था वैसा ही है और कहीं ना कहीं उससे बदतर भी हो गया। देखिए ये वही घर है, ये विमल मंडल जी का घर है। हम पूरा घर दिखाएंगे आपको और दिखाएंगे पूरा दशा क्या है पहले और अभी। वैसे तो जो भी उन्होंने किया था अभी तक उसका कोई भी अल्टीमेटम ऊपर से भी नहीं आया है, नहीं कोई आदेश आया है जांच टीम का। ये विमल मंडल जी का घर है, हम उनके दरवाजे पे आ चुके हैं। पूरा हम तो पहले नहीं दिखा पाए थे कि कैसे उनका घर है, अभी आपको दिखाएं। ये विमल मंडल जी का घर है, हम उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। ये दादी जी हैं, विमल मंडल जी की माँ है और आप देखिए ये उनका वही घर है। एक बार हम इस आंगन में पहले भी आ चुके हैं और बता दें इधर भी एक घर है और इधर भी है। ओ छोटका उधर छोटका छोटे चाचा का है। छोटका हमर बेटा ई विमल मंडल जी का विमल ही है। मंडल के यहाँ आप ये हैं उनकी वाइफ है ना। यहाँ देखिए हमारे साथ हैं चाची जी हैं, विमल मंडल जी के वाइफ हैं। बता दें अयोध्या में 2-4 महीना साथ आप भी रही हैं उनके। जी हाँ। जब से हाथ काटे आप वहीं थी। साथ है वैसे माजरा तो हम लोग को पहले पूरा नहीं पता था कि अयोध्या में क्या हुआ था और क्या जब हाथ काटे थे विमल जी तो ये उनके साथ थी या नहीं। अच्छा, जिस दिन विमल मंडल जी ने 3 अक्टूबर को हाथ काटा था, है ना, आप अयोध्या में उनके साथ ही थी? नहीं, हम यहाँ पर से 4 तारीख का गए तो वहाँ पर 5 तारीख का हम पहुँचे रात में 10 बजे। किसके साथ आप गए थे अयोध्या? यहीं से। मतलब कोई आदमी साथ में हाँ, था? भाई था। भाई। और विमल जी अकेले पहुंच गए थे हाँ, वो अयोध्या? अकेले थे वहाँ पर। अच्छा, जब आपको पता चला कि हाथ काट लिए हैं तब वहां गए थे? हाँ, वहाँ तब गए थे। जब ही उनका हाथ काटा तो उनका सिचुएशन कैसा था उस वक्त? उसका तो हम लोग को यही था कि वो नहीं बचेगा, ये इतना तो भरोसा था कि जब पूरे शरीर का ब्लड निकल गया तो बचने का कोनो संभव नहीं था। लेकिन ऊपर वाला का कृपा की अभी स्वच्छ हैं। हाँ जी हाँ। आपका घर यही हुआ? हाँ, ये। अच्छे विमल जी आज भी वही जिद पकड़े हैं कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। जब कितना कुछ हुआ, उन्होंने हाथ भी काटा, आप लोग लाखों रुपए के अभी कर्ज में डूबे हैं, फिर भी अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है, ना ही कोई भ्रष्टाचार को दूर किया गया। क्या आप लोग उनसे गुस्सा भी हैं, खफा भी हैं कि फिर भी उनका जिद है? जब उसको वही संघर्ष करना है तो हम लोग को जब वो अथी करता है तो अब क्या करेंगे उसके खातिर। अच्छा, आप लोग को गुस्सा नहीं आता है कि बुरा नहीं लगता है कि पूरा दुनिया आप लोगों के लिए कुछ नहीं भलाई कर रहा और आप लोग उसके लिए लड़ रहे हैं? जब उसको वही अथी है तो यह वो सिद्धांत करना है कि हमको यही लड़ना है। अच्छा, आप कभी परिवार होने के नाते भी तो इस बात को कहे होंगे कि इन सब चक्कर को छोड़ दीजिए, जब दुनिया वाला नहीं सुन रहा है तो हम लोगों को क्या, कभी बोले? नहीं, ये बात तो नहीं है। मतलब आप कभी इस बात से मना नहीं किए कि जब आप दुनिया के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया आपके लिए नहीं लड़ रहा है तो फिर क्यों लड़ रहे हैं? परिवार में होता है ना एक बैठ के बातचीत कि जब आपके सबके लिए लड़ रहे हैं और आपका कोई नहीं सुन रहा है, आपसे नहीं लड़ रहा है, तो फिर आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं? ऐसा कभी आप लोग नहीं बोले उनको? नहीं। मतलब वो जो करें, जिस तरह मैया सीता जो राम जो करें उनमें, हाँ बस आपका भी वही है, जी हाँ। वो जो कहें वही। जी। नहीं तो आजकल के समय में तो विरोध करते जब हैं। 2 एकड़ जमीन जो बेच के लड़ लिया तो हम उसको नहीं रोक पाए तो हम क्या करेंगे उसको।
बात सही है। आप अच्छा, आपके तो बच्चे भी हैं ना कि जी 3 बेटियां हैं अभी आपकी? हाँ 3 4 बेटी है, एक लोग शादी किए हैं, तो 1 बेटा है एक बेटा है। और बेटा भी तो पढ़ने, सब पढ़ने लायक है ना? हाँ जी। और तत्काल अभी इनकम का सोर्स तो खेती-बाड़ी से ही होगा। जी। देखिए, किसान परिवार हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि जो विमल मंडल हैं राष्ट्रवादी आदमी हैं। देखिए उनकी माँ है, बूढ़ी हो चुकी हैं और ये रोती हैं, तो हम लोगों का दिल इतना बड़ा नहीं कि हम लोग इनसे बात कर सकें और हिम्मत नहीं होती है। लेकिन देखिए, गरीब इंसान जो राष्ट्र के लिए इतना कुछ समर्पित कर चुका है और आज भी उसके साथ कहीं न कहीं दुनिया नहीं खड़ी है। और मीडिया में एक बात, अक्टूबर के समय में पूरा देश जान चुका था इस बात को, फिर भी कोई गवर्नमेंट द्वारा अल्टीमेटम भी नहीं लाया गया और नहीं जाँच बिठाया गया, ना कुछ किया गया। और फिर भी अभी भी वो जिद पे अड़े हुए हैं। विमल मंडल जी अभी भी जिद पे हैं कि नहीं, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। हम थोड़ा दिखाएंगे उस साइड। उन्होंने एक बार उनको घर बनाने के लिए आवास योजना का पैसा मिला था, उनसे उसे मंदिर बना दिया। देखिए जो बोल रहे थे लोग कि आवासीय योजना का एक बार पैसा आया था विमल जी को, तो उन्होंने अपना घर नहीं बना के एक मंदिर बनाया था। बोलते हैं ऐसे जो गांव में होते हैं, ईश्वर भगवान, गांव का भगवान, उनका मंदिर बनाया था ग्राम देवता का। वो पैसा था आवासीय योजना का। लोग आवासीय योजना में कहीं ना कहीं घर बना लेते हैं और वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ कहीं ना एक आध्यात्मिक और धार्मिक इंसान भी हैं जिन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था। अब इस तरफ देख रहे होंगे खेत है, लगभग सभी में मक्का वगैरह लगे हुए हैं। उनके जस्ट साइड में विमल जी का घर है, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। और हम लोग का ये दिखाने का यही मकसद है कि जो विमल मंडल जी हैं वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के साथ साथ एक आम नागरिक, गांव का एक किसान, गांव का एक गृहस्थ आदमी भी है। इस बात से बस आप लोगों को यही संदेश देना है, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हो रही है, अकेले एक इंसान लड़ेगा तो भ्रष्टाचार कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर हम लोग एकजुट होकर, एक साथ होके, सभी आम आदमी भी अगर अपने पावर को समझें और अपने अस्तित्व को समझें, अपने मौलिक अधिकार को समझें, तो अगर हम लोग एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो कम हो सकता है। पूरा हमने आपको दिखाया नज़ारा कि विमल मंडल जी का गांव और उनका घर, उन्होंने अपने आवास के पैसा से जो मंदिर बनाया है। और अभी हम जहां हैं, ये विमल मंडल जी का दरवाज़ा है और आप देख सकते हैं गांव के कुछ लोग बैठे हैं। लेकिन ऐसा माहौल नहीं था जिस दिन हम लोग आए थे, जब इनका हाथ कटा था। उस वक्त जब घटनाक्रम के दिन आए थे तो हज़ारों लोगों की भीड़ थी, नेता थे, लेकिन अब कोई नहीं आता है। लोग आना छोड़ दिए हैं। कहीं ना कहीं विमल मंडल जी का जो कुर्बानी है, इसको लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं। फिर भी वो जिद्दी इंसान लोगों के लिए लड़ना जारी ही रखा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना, बस आप लोगों से विनती है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों का मदद करें। जय हिंद।